अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एलपीजी ई केवाईसी को लेकर आज की तारीख यानी 16 अगस्त बेहद ही अहम मानी जा रही है। अगर आपने अभी तक आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ई केवाईसी नहीं कराया है तो इसे नजरअंदाज करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। ई केवाईसी पूरा होने पर एलपीजी की सामान्य घरेलू सुविधाएं और सब्सिडी से जुड़े लाभ प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आपका गैस कनेक्शन तुरंत रद्द हो जाएगा। आखिर ई केवाईसी नहीं कराने पर क्या असर पड़ेगा? क्या सिलेंडर की बुकिंग रुक सकती है? सब्सिडी का क्या होगा? और सबसे जरूरी सवाल कि मोबाइल से घर बैठे ई केवाईसी कैसे करें? तो आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी ई केवाईसी आखिर होता क्या है। एलपीजी कनेक्शन के आधार से वेरीफाई करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को ई केवाईसी कहा जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एलपीजी कनेक्शन वास्तविक उपभोक्ता के नाम पर है और रियायती घरेलू उपयोग एलपीजी को लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है। तेल कंपनियों की ओर से ग्राहकों को ई केवाईसी पूरा करने के लिए लगातार रिमाइंडर दिए जा रहे हैं। 16 अगस्त 2026 को इसकी डेडलाइन के तौर पर बताया जा रहा है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक वेरिफिकेशन पूरी नहीं की है उन्हें जल्द से जल्द अपना स्टेटस चेक करने के लिए कहा गया है। अब सवाल है कि आज ई केवाईसी नहीं कराई तो क्या गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ डेडलाइन मिस होने से गैस कनेक्शन तुरंत कैंसिल नहीं हो जाए, लेकिन ई केवाईसी पूरा होने तक आपके एलपीजी कनेक्शन से मिलने वाले कुछ लाभ प्रभावित हो सकते हैं। खास तौर पर सब्सिडी डोमेस्टिक एलपीजी से जुड़े लाभों पर भी असर पड़ सकता है और वेरिफिकेशन पूरा होने तक आपको सामान्य घरेलू दरों पर मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी आ सकती है। यही वजह है कि अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराया है तो इससे टालना ठीक नहीं होगा। अब बात करते हैं जेब पर पड़ने वाला असर। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ई केवाईसी नहीं होने की स्थिति में कुछ ग्राहकों को घरेलू एलपीजी की रियायती सुविधा के बजाय सामान्य या अन्य लागू दरों पर सिलेंडर लेना पड़ सकता है। दिल्ली में 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपए बताई गई, जबकि 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2738 रुपए बताई गई है। हालांकि ध्यान रखिए कि ये अलग कैटेगरी है और अलग कैपेसिटी के सिलेंडर है, इसलिए दोनों की कीमतें सीधे कॉम्प्रोमाइज करना सही नहीं होगा। लेकिन इससे इतना जरूर समझा जा सकता है कि घरेलू एलपीजी और कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में काफी अंतर होता है। अब सवाल है कि आखिर सरकार और तेल कंपनियां ई केवाईसी क्यों करा रही? इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है। आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि रियायती एलपीजी का लाभ वास्तविक और एलिजिबल कंज्यूमर को मिले। इसके अलावा घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी और कमर्शियल इस्तेमाल को रोकने में भी वेरिफिकेशन मददगार हो सकता है। अब सबसे जरूरी घर बैठे एलपीजी ई केवाईसी कैसे करें? अगर आप मोबाइल से ई केवाईसी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से संबंधित कंपनी का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगर आपके पास इंडियन का कनेक्शन है तो इंडियन ऑयल का ऑफिशियल ऐप, भारत गैस के लिए भारत गैस का ऑफिशियल ऐप और एचपी के लिए एचपीसीएल का ऑफिशियल ऐप इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐप में लॉगिन करने के बाद ई केवाईसी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जुड़ा ऑप्शन देखें। इसके बाद जरूरी डिटेल्स वेरीफाई करें और फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें। फेस ऑथेंटिकेशन के दौरान मोबाइल को स्थिर रखें और ऐसी जगह पर अपना चेहरा पर्याप्त रोशनी में रखें। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, सिर्फ फेस स्कैन हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपकी ई केवाईसी पूरी होगी। वेरिफिकेशन के बाद ऐप में ई केवाईसी सक्सेसफुल या कंप्लीट स्टेटस जरूर चेक करें। अगर सक्सेसफुल स्टेटस नहीं दिख रहा है तो अपनी गैस एजेंसी से कंज्यूमर रिकॉर्ड में ई केवाईसी का स्टेटस जरूर कंफर्म कर लें। अगर मोबाइल में ई केवाईसी नहीं हो पा रही है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके पास ऑफलाइन वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन है। पहला तरीका है अपनी नजदीकी एलपीजी गैस एजेंसी पर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना। दूसरा तरीका है एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी करने वाले कर्मचारी आपके घर आए और उसके पास आपकी ऑथराइज्ड बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध हो तो उसके जरिए भी आप ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं।
इसलिए अगर आपने अभी तक LPG e-KYC नहीं कराई है तो पहले अपना स्टेटस चेक करें और ज़रूरत हो तो आज ही वेरिफिकेशन पूरा कर ले। एक बार फिर साफ कर दें कि e-KYC की डेडलाइन मिस होने का मतलब तुरंत गैस कनेक्शन कैंसिल हो जाना नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन पूरा नहीं होने पर घरेलू LPG से जुड़े बेनिफिट और सब्सिडीज सुविधा प्रभावित हो सकती है। इसलिए आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय अपना e-KYC स्टेटस अभी चेक कर लेना बेहद जरूरी है। अगर आपके घर में LPG कनेक्शन है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद खास थी और आप अपने साथ साथ ये जानकारी अपने परिवार के और अपने रिश्तेदार के सारे लोगों के साथ साझा जरूर करें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। इस खबर पे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स खुला है, मैं कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।